हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन एक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपटीशन एक्ट कब आया, कब एनेक्टमेंट हुई और इसके आगे रूल्स प्रोहिबिशंस क्या हैं। द कंपटीशन एक्ट 2002 was enacted by the Parliament of India and governs Indian competition law. It replaced the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. Under this legislation, the Competition Commission of India was established to prevent the activities that have an adverse effect on competition in India. This act extends to whole of India एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जो कंपटीशन एक्ट है वो 2002 में एनेक्टेड हुआ था। इससे पहले इंडिया में क्या था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 था, जिसको हम MRTP एक्ट भी बोलते हैं। ये 1969 में आया था, बट इसको चेंज करके दोबारा जो रिफॉर्म लाया गया उस एक्ट को बोलते हैं हम कंपटीशन एक्ट 2002। ये सारे इंडिया में फॉलो किया जाता है एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये सारे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। और आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 टू एंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय प्रोहिबिशन ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो एक्ट है ये क्या करता है कि एक इंश्योर करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हों एंड मार्केट में जो भी कंपटीशन के जो एनवायरनमेंट है उसमें फुली फेयर कंपटीशन हो और फेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाए टू प्रमोट सस्टेनेबल कंपटीशन। सस्टेनेबल जो एक सस्टेन करता है मार्केट में कि अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन सस्टेन करे मार्केट के अंदर। टू प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है। टू एंश्योर फ्रीडम फॉर द ट्रेड, ट्रेड के फ्रीडम को इंश्योर करता है। टू क्रिएट इक्वालिटी इन अ ट्रेड, किसी भी ट्रेड में इक्वल सभी का पार्टिसिपेशन रहे या इक्वल कंपटीशन रहे, ये उसको भी इंश्योर करता है। बेसिकली कंपटीशन एक्ट का जो मेन पर्पस है वो जो भी कंपटीशन में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं या मोनोपोली हो रही है मार्केट में, कुछ क्या करते हैं, कुछ मोनोपोलिस्टिक पर्सनस या मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस क्या करते हैं, अपनी पूरी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं पूरी मार्केट के ऊपर। उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया और जिससे एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं कंपटीशन के ऊपर या मार्केट के ऊपर या कंज्यूमर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाया जाए कंपटीशन की, ठीक है। इसके लिए ये मार्केट में आया। टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस इन मार्केट, टू रेगुलेट द ऑपरेशंस एंड एक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग अबाउट कंपटीशन इश्यूज़। कंपटीशन इशू के रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है, जो भी ट्रेनिंग है, उसको प्रोवाइड किया जाए या क्रिएट किया जाए, अवेयर किया जाए कंपटीशन के लिए। मेन फीचर्स, इसकी कुछ मेन फीचर्स भी हैं, जैसे इसमें CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी फॉर्म किया जाता है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन MRTP और कंपटीशन एक्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। जो MRTP था वो क्या था और जो कंपटीशन एक्ट आया है नया, उसमें क्या चेंजेस होके आया है। कंपटीशन कंसेप्ट नॉट एक्सप्रेसली डिफाइंड, MRTP के अंदर जो कंपटीशन है उसको एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया गया है। जो कंपटीशन कंसेप्ट एक्सप्रेसली डिफाइंड इन द कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट के अंदर जो कंपटीशन वर्ड है उसको एक्सप्रेसली डिफाइन किया गया है। MRTP के अंदर कोई भी रेगुलेशन नहीं है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्विजिशन, मर्जर्स और एमलगमेशन होता है जो बिज़नेस के बीच में, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसके अंदर कोई भी रेगुलेशन नहीं थी MRTP के अंदर, बट कंपटीशन एक्ट के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाई गई हैं। नो एडवोकेसी रोल, एडवोकेसी का कोई भी रोल नहीं था MRTP के अंदर, बट इसके कंपटीशन एक्ट के अंदर एडवोकेसी को रूल बनाए गए हैं, उसका रोल प्रोवाइड किया गया है प्रॉपर। टू प्रोविज़न फॉर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ टू सीक ओपिनियंस, कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं बनाई गई थी, ना ही उसके कोई प्रोविजंस बनाए गए थे कोई भी ओपिनियन सीक करने के लिए। बट इन द कंपटीशन एक्ट एक कमीशन बनाई गई है जिसको बोलते हैं कंपटीशन
कमीशन ऑफ इंडिया CCI इसको बनाया गया है ताकि अथॉरिटीज़ को सीक किया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिससे क्या होता है ओपिनियन को सीक किया जा सकता है, हेल्दी ओपिनियंस को। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आउटसाइड इट्स एम्बिट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और या उसके आउटसाइड हैं उनको क्या किया गया है, एम्बिट किया गया है। बट कंपटीशन एक्ट के अंदर क्या किया गया है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसके विधिन रखा गया है। MRTP के अंदर क्या होता था कि अनफेयर ट्रेड जो प्रैक्टिसेस होती थी उनको मतलब ओमिट कर दिया जाता था, इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, उनको फॉलो नहीं किया जाता था या देखा नहीं जाता था, जिससे क्या होता है ओमिशंस हो जाती थी। बट कंपटीशन एक्ट के अंदर क्या है, अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको कवर किया गया है ताकि मार्केट में फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो और किसी भी बिजनेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से कोई नुकसान ना हो। रूल ऑफ लॉ अप्रोच, मतलब इसके अंदर लॉ को जो रूल है वो लॉ अप्रोच के अंदर बनाए गए हैं। बट इस जो कंपटीशन एक्ट है उसके अंदर जो रूल्स हैं वो रीज़न अप्रोच के अंदर बनाए गए हैं। इसके बाद हमारे पास है कुछ स्लाइड फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन के ऊपर इंडिया के अंदर, उनको क्या किया गया है, वॉइड किया गया है, इसलिए इसको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट भी बोला जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन परचेजेस और सेल, लिमिट और कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शेयर द मार्केट बाय द वे ऑफ एलोकेशन ऑफ जियोग्राफिकल area, type of goods, type of customers. Some sellers agree to divide geographical area, manipulate the process of bidding, tie-in agreement, exclusive supply agreements। ये सभी इसके अंदर हम कवर किया जाता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास टाइप्स भी डिफाइन किया गया है कि एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, dominant position means the position of strength enjoyed by an enterprise in the relevant market in India which enables it to operate independent of competition forces, affect its competitors or consumer in its fair। जो डोमिनेंट पोजीशन है वो होती है जब भी मार्केट में कोई एंटरप्राइज एक स्ट्रेंथ की पोजीशन को इंजॉय करता है या उसकी पोजीशन एक डोमिनेंट पोजीशन होती है और वो क्या कर सकता है, कंपटीशन फोर्सेस को इंडिपेंडेंटली क्या करता है, ऑपरेट करता है, जो कंपटीशन के लिए बुरे इफ़ेक्ट डालती है, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके कंपटीशन के लिए और कंज्यूमर्स के लिए के भी जो फेवर में नहीं होती। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो काफ़ी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस होती है, बिग बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत यूज़ करते हैं कंपटीशन को अपने फेवर में करने के लिए और कंज्यूमर के लिए भी ये फेवरेबल नहीं है। तो इसमें कंपटीशन एक्ट में इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 4 क्लियरली स्टेट दैट नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज़ इट्स डोमिनेंट पोजीशन। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वही है एक्विजिशन, मर्जर एंड अमेलगमेशन। इसके अंदर जो भी असेट्स हैं या टर्नओवर की जो लिमिट्स है वो डिफाइन की गई है। इफ़ एनी कॉम्बिनेशन इज़ मोर देन द असेट लिमिट और टर्नओवर लिमिट देन सच कॉम्बिनेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन के थ्रू वो स्क्रूट किया जाएगा या चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक कंपटीशन कमीशन बनाई गई है। जो भी ग्रीवियंसेस हैं या जो भी पेनल्टीज़ हैं वो यही कमीशन डिसाइड करती है। प्रीव्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ कमीशन, जो भी कमीशन के ऑर्डर होंगे उसको भी प्रीव्यू किया जाता है। अपील, इसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है या पेनल्टी, अगर कोई भी बिज़नेस या एंटरप्राइज किसी कंपटीशन एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को या रूल को तोड़ती हुई पाई गई तो उसके ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर क्या क्या प्रोहिबिशंस है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट्स अमंग कॉम्पिटिटर्स टू प्रिवेंट
restrict or distort competition. Section 34 of the Competition Act prohibits agreements, decisions and practices that are anti-competitive. Price fixing involves competitors agreeing to fix, control or maintain the price of goods or services. क्या किया जाता है कि कुछ एक एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो एंटी कॉम्पिटिटिव होती हैं, जो कुछ बिजनेसेस अपने फेवर के लिए करते हैं या प्राइस को फिक्स कर देते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल हैं कि प्राइस को फिक्स कर देना या कंट्रोल करना मार्केट के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो वो प्रोवाइड करते हैं उनकी मोनोपोली हो जाती है, तो वो क्या कर देते हैं, उन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक अथॉरिटी बना लेते हैं अपनी, जो अपने फेवर के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अंडर सेक्शन 4 कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 कि यही मैंने अभी बताया। डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है? डोमिनेंट पोजीशन द मीन्स the position of strength enjoyed by an enterprise in the relevant market in India, which enables it to operate independent of competitive forces and affects its competitors and consumers in its favor. Dominant position is decided keeping in view the market share and size of the enterprise. There shall be abuse of the dominant position if an enterprise impose unfair condition on purchase or sale of goods and services, limits or restrict production or technical development, denies market access to certain person. इसमें क्या किया जाता है कि जो भी पर्सन है उसके पास मार्केट का ज़्यादा शेयर है या वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ में है, उसकी पोजीशन एक अच्छी है मार्केट में और वो एक अच्छा मार्केट शेयर इंजॉय करता है वो बिज़नेस, तो उस बिज़नेस के जो मेंबर्स होंगे या डायरेक्टर्स होंगे वो क्या करते हैं, तो अपनी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं या उनकी टेक्निक्स हैं या जो भी सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जो कंपटीशन के ऊपर एक एडवर्स इफ़ेक्ट डालती है। उसको कम करने के लिए भी इस सेक्शन को लाया गया। सेक्शन 4 क्लियरली स्टेट्स दैट नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज़ its dominant position. Situation of monopoly, dominant position is not bad for the economy, but the abuse of monopoly and dominant position is against the interest of consumer and economy. An enterprise in dominant position performs any of the following act: directly, indirectly impose unfair practices, limit or restrict production of goods or provision of any services and a form, indulge in practices resulting in denial of market access, makes conclusion of contracts subject to acceptance by other parties of supplementary obligation which have no connection with the subject of such contracts, uses its dominant position in one relevant market to enter into or protect other relevant market. ये जो बिजनेसेस होते हैं ये कंट्रोल करते हैं कि अदर जो बिज़नेस है वो उस मार्केट में एंटर ना कर सके, तो वो कंपटीशन को अफेक्ट करता है बैडली, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस सेक्शन के अंडर इसको जो ये डोमिनेंट पोजीशन है इसको डिनाई किया गया है, इसके अब्यूज़ को डिनाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेमेडीज़ under the provision of section 27 of the Competition Act. In order to discourage abuse of dominant position, the Competition Commission direct or discontinue such agreement, pay penalty or modify the agreement. कोई भी एग्रीमेंट हुआ है जो अंडर द अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुआ है तो उसके अंदर क्या कर सकती है कमीशन, एग्रीमेंट को कंट्रोल करके उसको ख़त्म भी कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है और या फिर उस बिज़नेस को कोई पे करनी पड़ेगी पेनल्टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सेक्शन 5 combination includes acquisition, merger or amalgamation. If any combination is more than the asset limit or turnover limit, then such combination will be synchronized by Competition Commission and will be allowed only with prior approval of Competition Commission of India.
The combination which cause or which are likely to cause adverse effect on competition in India shall be avoided. अगर कोई भी combination या merger acquisition ऐसा हो रहा है जो कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट डालता है इंडिया के अंदर या कंपटीशन को रोकने की कोशिश करता है मार्केट के अंदर, तो उसको क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।